उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, सत सत वंदन अभिनंदन। तो दोस्तों, आज हमारा उत्तराखंड प्राचीनतम इतिहास का आद ऐतिहासिक काल की तीसरी वीडियो सीरीज आ चुकी है। आपका इंतज़ार खत्म हुआ। पिछली दो वीडियो में हमने आद ऐतिहासिक कालीन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं केदार खंड और मानस खंड के बारे में। आद ऐतिहासिक काल में किस प्रकार से जिक्र किया गया है, तो आज वीडियो में मज़ा आने वाला है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो प्रतीक्षा नहीं करते हैं, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड को स्कंद पुराण जैसे महापुराण में केदार खंड और मानस खंड दो खंडों में विभाजित किया गया है, दो नामों से जाना गया है। वर्तमान में मानस खंड में कुल 6 जनपद आते हैं, जो कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद हैं। और जबकि जो केदार खंड है वर्तमान गढ़वाल, उसमें कुल 7 जनपद हमारे आते हैं और अभी उत्तराखंड में 13 जनपद टोटल हैं। इस केदार खंड और मानस खंड के बारे में आज हम स्कंद पुराण, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों में किस प्रकार से वर्णित किया गया है, यह हम आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। केदार खंड को वर्तमान में गढ़वाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और केदार खंड के कुछ प्राचीन नाम भी हैं, बद्रिकाश्रम, तपोभूमि और केदार खंड। इस प्रकार से केदार खंड के कुछ उपनाम भी हैं या प्राचीन नाम है। वर्तमान में केदार खंड की स्थिति प्राचीन समय में बताया गया कि केदार खंड गंगा द्वार यानी जो वर्तमान में हरिद्वार है, यहाँ से लेकर हिमालय तक फैला हुआ है। यह थी हमारी दक्षिण से उत्तरी सीमा, जबकि तमसा यानी जो अभी टॉन्स नदी है पश्चिमी सीमा है उत्तराखंड की, और वहाँ से लेकर के बौदांचल तक केदार खंड को जाना जाता है। यह बौदांचल प्राचीन नाम था और इस बौदांचल को वर्तमान में नंदा देवी पर्वत चोटी के नाम से हम जानते हैं। ऋग्वेद में केदार खंड के बारे में क्या कहा गया, तो ऋग्वेद में असुर राज संबर के कुछ 100 गढ़ हुआ करते थे केदार खंड के अंदर। 100 गढ़ यानी 100 किले होते थे, 100 महल थे। उन महलों को इंद्र व सुदास ने नष्ट किया था। तो इंद्र तो आपको पता है अपने राजगद्दी के लिए हमेशा भयभीत रहते हैं, तो उन्होंने उस भय के कारण असुर राज संबर के जो 100 गढ़ थे उन्हें ध्वस्त कर दिया था, खत्म कर दिया था। और ऋग्वेद में यह भी कहा गया है कि एक गांव था जिसका नाम था प्राणा गांव। यहाँ जब पूरी सृष्टि जल प्रलय हो गई थी, उस समय कुछ सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की थी प्राणाग्राम में, और इस प्राणाग्राम को वर्तमान में माणा गांव भी कहा जाता है, जो कि चमोली जनपद की अंतिम चीन सीमा पर स्थित है। केदार खंड की सीमाओं को प्राचीन ऋग्वैदिक काल में बताया गया कि जो इसकी लंबाई थी केदार खंड की कुल लंबाई इस तरीके से लंबाई यानी पश्चिम से पूरब की लंबाई 50 योजन बताया गया है, जबकि इसकी चौड़ाई बताई गई है उत्तर से दक्षिणतम चौड़ाई, तो वह चौड़ाई 30 योजन बताया गया है। यह भी केदार खंड की सीमा निर्धारित की गई थी। और केदार खंड व मानस खंड की सीमा का जो विभाजन वर्तमान में है, उस विभाजन को प्राचीन समय में बताया गया कि यह वदान क्षेत्र से विभाजित होता है। यानी वदान क्षेत्र के अंदर एक नंदा देवी पर्वत आती है, इसी नंदा देवी पर्वत से केदार खंड और मानस खंड की सीमाएं विभाजित होती है। और मैंने बताया कि नंदा देवी पर्वत को बौदांचल भी कहा गया है प्राचीन समय में। केदार खंड के बारे में रामायण काल में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। रामायण काल में बताया गया कि बाणासुर की राजधानी ज्योतिर्मठ यानी जोशीमठ हुआ करती थी। बाणासुर एक असुर राज था, दैत्य राक्षस, और उस राक्षस की राजधानी कहाँ थी, जोशीमठ में थी। और कुबेर की राजधानी अलकापुरी बताया गया है। कुबेर कौन थे, रावण के भाई, और कुबेर से ही वह पुष्पक विमान को भी ले गए थे, जिसमें बैठ कर के उन्होंने माता सीता का हरण किया था। और अलकापुरी माना जाता है सरस्वती और अलकनंदा नदी के संगम स्थल को, तो वहाँ पर कुबेर की राजधानी थी। कुबेर जो कि धन के देवता हैं, धन वर्षा होती है। लक्ष्मी और कुबेर को तो पूजते ही हैं, सभी पूजते हैं, किसको नहीं चाहिए आजकल धन, है ना। बाकी टिहरी गढ़वाल की हिमयान पट्टी में विषौन पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने निवास किया था, और यहाँ पर गुरु वशिष्ठ की गुफा और गुरु वशिष्ठ कुंड भी स्थित है। और गुरु वशिष्ठ कौन थे, प्रभु श्री राम के आचार्य जी। और उन्होंने जब प्रभु श्री राम का वनवास हुआ था, उसके बाद टिहरी हिमयान पट्टी में अपना निवास स्थान बना लिया था गुरु वशिष्ठ और माता अरुंधति ने। साथ ही साथ देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि भी कहा गया है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि देवप्रयाग में प्रभु श्री राम ने
त्रेता युग में तपस्या की थी, जब रावण के वध किया था उसके पश्चात। और इस देवप्रयाग को ही समग्र पापों का विनाशक भी कहा गया है, जिसे हम लोग उपनाम इंद्रप्रयाग के नाम से भी जानते हैं। और इस स्थान में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने भी तपस्या की थी। देवप्रयाग के ही एक शीतोंशु पट्टी है, जहाँ पर कहा गया कि माता सीता, प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता पृथ्वी में समा गई थी, क्योंकि धरती से ही माता सीता का जन्म हुआ था और माता सीता फिर धरती के ही अंदर समा गई थी। तो इसको कहा जाता है कि शीतोंशु पट्टी, जो कि देवप्रयाग टिहरी के ही अंदर आता है, यहाँ पर माता सीता जी समा गई थी। और बद्रीनाथ में कुछ गुफाएं हैं जिनमें कि प्राचीन समय में वेदों और ग्रंथों की रचना हुई मानते हैं। गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा और स्कंद गुफा जैसे महत्वपूर्ण गुफाएं हैं। उडियार, और इन दोनों उडियारों में से एक जगह बैठे थे गणेश जी और दूसरी जगह बैठे थे व्यास जी। तो कहते हैं कि गणेश जी ने यहाँ पर महाभारत की पूरी स्टोरी सुनाई थी और व्यास जी ने उसको लिपिबद्ध किया था। तो अलकापुरी मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान बताया जाता है। मानवों का जो जन्म हुआ है वो मनु ऋषि से ही प्रारंभ हुआ है। यह थी कुछ हमारी महत्वपूर्ण जानकारी। महाभारत में क्या कहा गया है, तो महाभारत के आदि पर्व में अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उपली से गंगा द्वार हरिद्वार में हुआ था, और कौरव्य जो है हरिद्वार का शासक था। यह महाभारत में कहा गया है। साथ ही साथ लोमस ऋषि के साथ पांडव गढ़वाल क्षेत्र आए थे। तो गढ़वाल क्षेत्र की जो यात्रा की थी पांडवों ने, वह लोमस ऋषि के साथ आए थे। और गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद व किरात जातियों का आधिपत्य उस समय था, जबकि लोमस ऋषि और पांडव उत्तराखंड की यात्रा कर रहे थे। कहा जाता है कि पुलिंद राजा सुबाहु श्रीनगर के राजा थे, और इस श्रीनगर को प्राचीन समय में श्री क्षेत्र भी कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि श्री क्षेत्र किसका नाम था। यह क्षेत्र का नाम था श्रीनगर, और वही पुलिंद राजा सुबाहु है जिसने कि महाभारत के युद्ध में पांडवों के पक्ष से युद्ध किया था। अगली महत्वपूर्ण बात है कि राजा विराट जौनसार क्षेत्र के विराटगढ़ी के राजा थे, और पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटगढ़ी यानी राजा विराट के ही महल में गुजारा था। और यहीं पर राजकुमारी उत्तरा, जो विराट राजा की पुत्री थी, उनका विवाह अभिमन्यु से करा दिया जाता है, जिसको कि अर्जुन के द्वारा नृत्य सिखाया जाता है। वाह, क्या जमाना था, ससुर के द्वारा बुआरी को नृत्य सिखाया गया। और महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भृंगतुंग किस तीर्थ स्थान का नाम है, तो केदारनाथ का नाम। यह किस में कहा गया, महाभारत के वन पर्व में। हम इसको भी याद रखेंगे। आइए अगला देखते हैं। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बद्रिकाश्रम तथा कर्णवाश्रम दो महत्वपूर्ण विद्यापीठ हुआ करते थे, और हम कर्णवाश्रम के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। कर्णवाश्रम मालिनी नदी के निकट, जो कि वर्तमान में चौका घाट के नाम से जाना जाता है। और खसों के समय में गढ़वाल क्षेत्र में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत हुआ था, यानी बौद्ध धर्म का भी प्रचलन यहाँ हो चुका था, जबकि खस यहाँ के निवासी थे। एक महत्वपूर्ण नोट है कि 1515 ईस्वी के आसपास अजयपाल, जिसको कि गढ़वाल का अशोक कहा जाता है, उन्होंने 52 गणों को एकत्र किया था, जीत करके, युद्ध में जीत करके एकत्र किया था। इसीलिए इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा गया। यानी अजयपाल ने जब 52 गणों को जीता तो तब उन्हें गणों वाला कहा गया, यानी जिन्होंने गणों को जीता। उत्तराखंड में कहा जाता है कि गढ़वाल की सीमा निर्धारण करने का श्रेय भी सर्वप्रथम अजयपाल को ही है। अजयपाल ने गढ़वाल क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित की थी। तो 52 गणों को जीतने वाला वीरो भड़ों को देश 52 गणों को देश। तो 52 गणों का देश हमारा ये केदारखंड हुआ करता था। आगे जानते हैं मानस खंड के बारे में, जिसे वर्तमान में कुमायूं या कूर्मांचल भी हम कह सकते हैं। कुमायूं का नाम दरअसल चंपावत के कांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार यानी कछुआ अवतार धारण किया था। अब क्यों किया था? भगवान विष्णु ने एक ही बार कछुआ अवतार धारण किया था। 24 अवतारों में से एक उनका कूर्मा अवतार भी था। यह क्यों धारण किया था? जब समुद्र मंथन होना था क्षीर सागर में, वहाँ पर कछुए की पीठ पर ऐरावत पर्वत ने घूमना था।
तो उस ऐरावत पर्वत को घुमाने के लिए भगवान विष्णु ने जो कछुए का रूप धारण किया था, तो समुद्र में चले गए थे और पर्वत को अपने पीठ बल उठा करके पर्वत को घुमाया था। तो वो कूर्म का अवतार उन्होंने कहते हैं कि चंपावत के कांतेश्वर पर्वत पर ही धारण किया था। इस कूर्म अवतार के कारण ही संस्कृत भाषा में इस मानस खंड क्षेत्र को कूर्मांचल कहा गया है। और जब यह भाषा परिष्कृत हुई तो बाद में प्राकृत भाषा में इस कूर्मांचल को कुमू कहा गया। और इसी कुमू से प्राकृत भाषा से जब हिंदी भाषा में परिवर्तन हुआ तो कुमू का हम लोगों ने वर्तमान में कुमाऊं नाम बोल दिया। अब वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र यानी मानस खंड में किरात, गंधर्व, किन्नर, यक्ष और नाग जातियों का निवास स्थान बताया गया है। यानी यहाँ पर उस समय ये जातियाँ निवास करती थी। जबकि जाखन देवी मंदिर जो अल्मोड़ा में है, यहाँ पर यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। तो जाखन देवी के मंदिर में जो यक्ष जातियाँ यहाँ रहती थी उनके निवास की पुष्टि होती है, उनका प्रमाण प्राप्त होता है। जबकि पिथौरागढ़ में बेरी नाग, काली नाग, पिंगल नाग, वासुकी नाग आदि नाग के प्रमुख मंदिर हैं, जिनमें कि वेरी नाग और काली नाग सबसे प्रसिद्ध मंदिर हैं। कहा जाता है कि इनमें सबसे बड़ा बेरी नाग का मंदिर है पिथौरागढ़ में, यानी नाग जाति के निवास की पुष्टि भी यहाँ पर होती है। कुमाऊं क्षेत्र के जागेश्वर धाम, जहाँ की 124 मंदिरों का समूह है, याद रखें 124 मंदिरों का समूह है। उत्तराखंड में सबसे बड़ा मंदिर समूह यही है। यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान शिव ने तपस्या की थी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि शिव के जो पुत्र थे, बड़े पुत्र कार्तिकेय, उनका भी जन्म यहीं पर हुआ था। कहाँ? जागेश्वर धाम में। और शिव के जो ससुर थे दक्ष प्रजापति, सती के पिता, उन्होंने भी यहाँ पर तपस्या की थी जागेश्वर धाम में। इसलिए जागेश्वर धाम जो है तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ धाम भी कहा गया है। और यहीं जागेश्वर धाम में धौम्या ऋषि के द्वारा पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों की जानकारी भी दी थी। यानी जो तीर्थ स्थल थे, तीर्थ स्थलों के बारे में जानकारी भी उन्होंने युधिष्ठिर को प्रदान की थी, यहीं पर जागेश्वर धाम में। मानस खंड में जब खस जाती थी, इस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। पूरे उत्तराखंड उस समय केदारखंड और मानस खंड दोनों स्थानों में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था। और कहा जाता है कि जो किरात जाति थी, किरात जाति वर्तमान डीडीहाट और अस्कोट में निवास करते हैं। यानी उनकी जाति जो है यहाँ पर निवास करती थी। वहाँ के निवासी अभी भी स्वयं को किरात जाति के निवासी बताते हैं। और इन किरातों की जो भाषा है उस भाषा को मुंडा भाषा कहते हैं। और जबकि एक मुंडा जाति भी है, लेकिन हमारे किरातों की जो भाषा थी वह मुंडा थी। तो यह थी आज की हमारी एक महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन? आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस वीडियो की PDF आपको वहीं पर प्राप्त होगी। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। जय देवभूमि उत्तराखंड।